बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों का हमारे क्लास में स्वागत है। बच्चों, अब हम आज एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 12 को पढ़ेंगे और इसमें हम क्वेश्चन को समझेंगे, परिमेय अपरिमेय संख्याओं को कैसे हल किया जाता है। और हम अपना टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का एग्जाम है। एग्जाम्पल 12, 7 10 रूट 5 7/√5 रूट 2 जमा 21 पाई माइनस 2 अपरिमेय संख्या है या नहीं? अपरिमेय संख्या है या नहीं? है या नहीं, इसको हमें पढ़ना है कि ये संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय है, कौन सी संख्या है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जो अपरिमेय संख्या होती है वो अनोसानी अनावर्ती होती है। कहने का मतलब न तो वो पूर्ण से विभाजित होती है दशमलव में, और न संख्या बार बार रिपीट होती है। और जो परिमेय संख्या होती है वो हमारी संख्या क्या होती है बच्चों, कि उसे हम P/Q के रूप में या भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं, लिख सकते हैं। तो समझ गए होंगे बच्चों, कैसे हैं आप? तो हम शुरू करते हैं। पहला 7√5 7 गुणे, अब √5 का वर्गमूल यहाँ पे निकाल लो। 2 दूना 4, 1 यहाँ दशमलव आएगा। यहाँ जोड़ा बनाते हैं, 3 जोड़ा कम से कम लेना है आपको, ये हमने ले लिया। यही 2 यहाँ जुड़ जाएगा, 4 होगा। यहाँ 2 बार जाएगा, 42 दूना 84, यहाँ बचेगा 16, 0 फिर उतरेगा। अब इसमें 2 फिर जुड़ जाएगा, ये होगा 44, 3 बार में जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 1 9 में से 2 गए 7, 5 में से 3 गए 2, फिर 3 यहाँ जोड़ते हो तो 446, 4 छक 24, 6 बार में जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 2.236। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये संख्या बढ़ती जा रही है और बदलती जा रही है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित भी नहीं है और इसका कोई अंत भी नहीं है। तो मतलब ये विभाजित नहीं है तो अनवसानी है, और बार बार जो है बदलती जा रही, तो ये अनावर्ती है। तो इसको गुणा कर लो, और ये हो गया 7 छक 42, 7 तिया 21, ऐसे आगे बढ़ेगा। 7 तिया 21, 4 25, 7 दूनी 14 2 16, 7 दूनी 14 ये 15, ये आ गई। और ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो समझ गए होंगे बच्चों कि हमारी संख्या ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रही दशमलव में, और साथ में ये बदल भी रही है। दशमलव के बाद की संख्याएं अलग अलग आ रही है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, 7/√5। तो इसका हम परिमेयीकरण कर लेंगे, √5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7√5, और ये बन जाएगा 5। √5 का 25, वर्गमूल 5 होता है। और ये आप 7 गुणी यहाँ पे हमने वैल्यू तो ये 7 से गुणा करने पर ये आया था 15.652, और 5 से भाग देंगे, 5 3 15, 5 1 5, 5 3 15, ये हो जाएगा। ये भी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है और दशमलव के बाद की संख्याएं अनावर्ती हैं, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय। ठीक, अब तीसरा आ जाते हैं, √2 + 21। अब √2 का मान इस तरह निकालोगे तो √2 की जो वैल्यू होती है, √2 की जब वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो √2 बराबर आता है √2 बराबर होता है 1.4142, ये वैल्यू आती है। तो हम इसको लेंगे
तो ये हो जाएगा 1.4142 प्लस 21, और ये होंगे तो इसको दशमलव के बाद 3 4 जीरो है तो इसे 4 जीरो बढ़ा सकते हो, और ये हो गया 22.414। मतलब ये सारी वैल्यू बदल रही है, इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या है। अब आ गया पाई -2, और आपको पता है कि जो पाई की वैल्यू होती है 3.14, यह सन्निकट होती है, लगभग में होती है। कहने का मतलब ये पूर्ण रूप से कटती नहीं है, लगभग में लेते हैं। और सन्निकट मान जो होता है वो जो सन्निकट वाले जितनी भी संख्याएं होती हैं, वैल्यू होती है, वो अपरिमेय होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.14 -2, तब इसमें भी 4 जीरो घटा लो और बराबर हो जाएगा 1.41, 1.14 है, 1415। और यहाँ पर भी ये संख्याएं बदल रही हैं, तो जब संख्याएं हमारी बदलती रहती हैं तो उनको हम अपरिमेय कहते हैं। तो ये हो गया अपरिमेय। तो इस प्रकार आपने देखा कि चारों की चारों संख्याएं हमारी अनौसानी अनावर्ती हैं, और इसलिए सारी संख्याएं अपरिमेय है। इसका रीजन ये लिखेंगे, क्योंकि सभी संख्याएं अनौसानी अनावर्ती हैं इसलिए अपरिमेय है। अपरिमेय है, इसका ये निष्कर्ष निकल गया। ठीक, ये आप समझ गए होंगे ये अपरिमेय संख्याएं क्यों है, कि ये सारी संख्याएं अनौसानी है, मतलब ये दशमलव में पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रही हैं, और साथ में ये जो है अनावर्ती हैं, बार बार चेंज हो रही हैं, इसलिए हमारी सारी संख्याएं अनौसानी अनावर्ती के कारण अपरिमेय संख्याएं हैं, और इसको हम कह सकते हैं कि ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। बच्चों समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, उदाहरण नंबर 13। दो रूट 2 + 5 √ 3 और √2 - 3 √3 को सरल करो। तो ये हो जाएगा 2 √2 + 5 √3। सरल करने का मतलब इनको जोड़ना है। जोड़िए, तो जोड़ने के लिए प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बच्चों एक चीज जोड़ना या घटाना हो अपरिमेय संख्याओं को, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारी जो करड़ी की संख्या है, अंदर की जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए। अंदर की संख्याएं सेम होंगी, बाहर की संख्याएं कुछ भी हो, तभी उनको हम जोड़ और घटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 √2 है, यहाँ पर √2 है, इनको इकट्ठा कर लेंगे,
इनको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा 3√2 और ये घट जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था, उदाहरण नंबर 13 था। अब उदाहरण नंबर 14। छः रूट 5 को 2√5 से गुणा करो। चलिए 6√5 गुणे 2√5। परिमेय को परिमेय से, अपरिमेय को अपरिमेय से हम गुणा करते हैं। तो जब परिमेय को परिमेय से करेंगे तो 6 गुणे 2 हो जाएगा और ये √5 गुणे √5 हो जाएगा। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5 और ये बराबर हो गया 60। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए या दोबारा समझाऊं? इसमें एक जैसी संख्याओं को, रूट की संख्याओं को एक साथ लिखेंगे और जो चाहे प्लस हो या माइनस हो, तो हमने 2 को एक साथ किया, 3 को एक साथ किया, ये प्लस है जुड़ गया, 2 1 3 हो गया, ये घट गया क्योंकि माइनस में आया तो 5 से 3 गया 2 आ गया। यहाँ पे गुणा करना है तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, √5 को √5 से करेंगे तो 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5 है, 5 को 12 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। उदाहरण 15। 8√15 को 2√3 से भाग दो तो ये हो जाएगा 8√15 बटे 2√3। तो ये हो जाएगा 8√15 और 8√2 और इनको एक बार में कर लेंगे 15 और ये 3 क्योंकि कर्ण दोनों की बराबर है। 2 से कट गया 4, 3 से कट गया 5, 15 तो 5 आएगा। ये हो गया 4√5 और ये हमारा आंसर हो गया। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे और इसको आप लोगों ने कर लिया। अब एग्जाम्पल नंबर हम करेंगे 16। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को दूसरे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल करो। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल करो। पहला 5 जमा √2 √7 है। 2 जमा √5। इसमें हमें क्या करना है कि हम 8वीं की क्लास में आप लोगों ने गुणा सीखा, बीजीय व्यंजक 7वीं से शायद सीखा है, 7वीं 8वीं कि 2a + b को c + d से किस तरह से गुणा करते थे। वही गुणा यहाँ में एक तरह से करना है। हम इसको एक टुकड़ा लेंगे, पहला खंड ये पूरा होगा, दोबारा ये खंड और ये पूरा होगा। तो ये हो जाएगा 5, 2 जमा √5 प्लस √7, 2 जमा √5, आधा ये लिया, फिर ये पूरा हमने लिया, ये लिया, फिर ये पूरा लिया। 5 दूना 10, 5 का √5 में करेंगे तो 5√5 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। इनको गुणा करेंगे 2 का 7 में तो 2√7 आएगा और 7 का 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे 5 तो 10 + 5 √5
प्लस 2√7 प्लस √35। और ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये सारे अलग अलग हैं, सारी करने की संख्याएं अलग हैं, इनको हम करने का निशान कहते हैं। और यहाँ पर जो संख्या होती है वो हमारी करणी होती है। वर्गमूल में 2 होती है करणी, घनमूल में 3 होती है, उसके आगे जिस तरह से करणी होगी उतने का पेड़ बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5। अब आप देखेंगे या तो इस फार्मूले से कर लें, या तो आपको याद होगा a प्लस बी माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसका फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी a प्लस बी और बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है, इसका हम प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो गया 5 और ये बराबर हो गया 20 और ये आपका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, तीसरा है √3 प्लस √7 का स्क्वायर करो। तो आपने ये सीखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर जमा 2ab और जमा बी स्क्वायर। ये आपने फार्मूला पहले 8वीं में 7वीं में सब में पढ़ा है। तो इन्हीं फार्मूले का हम बच्चों यूज करेंगे और इनको यूज करेंगे तो ये बराबर बन जाएगा √3 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 2 √3 √7 जमा √7 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, रूट से ये कट जाएगा, 3 आएगा, 2 3 7 21 और ये इससे ये कट जाएगा, ये होगा 7। अब ये जुड़ जाएंगे, 3 जमा 7 जमा 2√21 और ये बराबर हो गया 10 जमा 2√21 और ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो समझ में आ रहा है बच्चों? आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन अगला हमारा इसका पार्ट है IV मतलब चौथा, √11 माइनस √7 √11 प्लस √7। बच्चों यहाँ पे यही क्वेश्चन है, यहाँ प्लस था आगे, यहाँ माइनस है आगे, कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन वही है, a प्लस बी a माइनस बी a माइनस बी a प्लस, दोनों का मतलब एक ही होता है। और ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं कि वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये होगा 11 माइनस 7 और ये बराबर हो गया 4 और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि किस तरह से हम परिमेय और परिमेय संख्याओं का जोड़ या उनका अंतर का गुणा करते हैं, या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला कैसे लगाते हैं, और या a प्लस बी माइनस बी का हो इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे हम उसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम जो है किसी भी इस तरह की संख्याओं को सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो भी हमारे एक्सरसाइज में आएगा, इससे आगे की एक्सरसाइज जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उनको इसी तरह से सॉल्व करना है। और बच्चों कुछ इसमें इनसे हमने क्या सीखा कि परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याओं का जोड़ क्या होता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं का अंतर या घटा क्या होता है, उनका गुणा क्या होता है और उनका भाग क्या होता है, और कुछ फार्मूले हैं जिनको इसके बाद हम लिखने चल रहे हैं। तो समझ गए होंगे यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा। अब चलिए हम यहाँ पे 2 पार्ट में हम आपको बताएंगे कि परिमेय और परिमेय संख्याओं का जोड़ क्या होता है, उनका अंतर क्या होता है, और कुछ फार्मूले हैं जिनका हम आगे यूज करेंगे। तो एक तो ये हो गया नियम, ठीक है, और यहाँ ये हो गया सूत्र। पहला, चाहे इसको पहले लिख लो चाहे पहले इसको लिख लो,
यहाँ पर है रूट ए और ये बी अगर है, इस जहाँ ए और बी दोनों धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, और अगर ये अपरिमेय है तो इनको हम कैसे लिखेंगे, तो इनको हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह से। समझिए, मतलब एक करणी के अंदर है तो इनको अलग अलग हम करणी में कर सकते हैं, या अलग अलग है तो इनको एक ही करणी के अंदर रूट के अंदर हम लिख सकते हैं। दूसरा है रूट ए और बी इक्वल टू हो जाएगा रूट ए अपॉन रूट बी। मतलब अगर ये बटे में और टोटल पे एक बार लगा तो इनको अलग अलग आप लिख सकते हो। और तीसरा है रूट ए बी रूट ए माइनस रूट बी, और ये बराबर होगा ए रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। वही फार्मूला ए प्लस बी माइनस सी वाला, कट जाएंगे और ये बन जाएगा ए माइनस बी। और अगर कोई संख्या इस तरह है कि ए माइनस रूट बी और ए प्लस रूट बी, तो ये बराबर वही होगा ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, इससे कट जाएगा और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। तो ये आपके सारे चार ये सूत्र हैं, इनको आपको याद कर लेना है, इनका आगे यूज होगा। अब आता है नियम कि अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है तो उनको जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ये है 2 और ये है रूट 3, ये परिमेय है ये अपरिमेय है, तो इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 2 जमा रूट 3, ये अलग अलग हैं और ये बन गई इस तरह। और इस तरह से आप देखेंगे कि जब अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं तो अपरिमेय होता है और ये बराबर हो गया अपरिमेय। ठीक, तो हमारा पहला था। दूसरा परिमेय माइनस अपरिमेय, तो क्या बनेगा बच्चों, ये अपरिमेय ही होगा। इसको याद रखना है आपको सारी मुजबानी। जैसे 4 माइनस रूट 5 तो बराबर हो गया 4 माइनस रूट 5, ये दोनों अलग अलग हैं और इनको हमने इकट्ठा किया तो ये आ गया अपरिमेय। अब तीसरा परिमेय गुणे अपरिमेय बराबर, अब परिमेय हमेशा ऐसे होगा बिना रूट का होगा, अपरिमेय होगा कैसा हो लेकिन वो होगा रूट में। रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, और इनको जब गुणा करेंगे तो ये ऐसे वैसे कराएगा क्योंकि इसके साथ इसका गुणा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये क्या बना अपरिमेय। चौथा क्वेश्चन, इसमें परिमेय अपरिमेय हमने गुणा किया, अब परिमेय को अपरिमेय से भाग दें, परिमेय हमारा 5 है, अपरिमेय कुछ भी ले लो, तो ये बराबर हो जाएगा 5/√2 और ये भी हो गया अपरिमेय। तो आपने सीखा 4 पॉइंट आ गया, जमा घटा गुणा भाग, ये तो परिमेय का हो गया। अब अपरिमेय के बारे में हम सोचते हैं क्या होता है कि अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करते हैं। रूट 2 है और रूट 5 है, दोनों अपरिमेय हैं और इनको गुणा करेंगे तो रूट 10 आएगा और ये भी क्या होगा, ठीक। अपरिमेय को अपरिमेय से भाग देते हैं। अपरिमेय हमारा क्या है, रूट 12 है, इसको भाग देंगे रूट 3 से
तो ये हो गया √12/3 और ये बराबर हो गया √4 और ये बराबर हो गया 2। तो क्या बन गया ये? परिमेय बन गया। मतलब यहाँ पर क्या आया? परिमेय आ गया। लेकिन अपरिमेय भागे अपरिमेय। अब यहाँ पर है √5, इसको भाग देंगे हम तो √3 से, तो ये कटेगा नहीं, ये ऐसे रहेगा √5/3। तो ये क्या बन गया? तो आपने देखा कि अपरिमेय को अगर परिमेय से भाग करते हैं तो परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी आता है। तो ये दोनों कैसे हो सकती हैं? कोई भी एक होगा, चाहे ये हो या ये हो। तो इस तरह से आपने ये नियम सीख लिया। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा।